नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इन दिनों चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विस्तार पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है। वहीं सोशल मीडिया पर मंत्रिमंडल विस्तार की संभावित सूची भी वायरल हो रही है। इस सूची में न केवल मंत्री पदों के नाम शामिल हैं, बल्कि विधानसभा उपाध्यक्ष और संसदीय सचिवों के नाम भी सामने आए हैं। लंबे समय से अटका मंत्रिमंडल विस्तार अब फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। प्रदेश में ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या पुराने सेटअप के मुताबिक 2 मंत्री बनाए जाएंगे या फिर हरियाणा की तर्ज पर 14 मंत्री बनाए जाएंगे। आखिरकार ये इंतजार कब खत्म होगा? इसी सवाल के साथ हम आपको बताएंगे मंत्रिमंडल विस्तार के संभावित नाम और इस मुद्दे पर राजनीति के ताजा अपडेट। बने रहिए अंत तक। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। प्रदेश में इस मुद्दे पर सुगबुगाहट बढ़ रही है और सोशल मीडिया पर संभावित मंत्रियों की सूची भी वायरल हो रही है। ये सूची केवल मंत्रियों के नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विधानसभा उपाध्यक्ष और संसदीय सचिव के नाम भी शामिल है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसे लेकर कोई ठोस तारीख देने से मना कर दिया है, लेकिन उनका कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में हंसते हुए कहा कि इंतजार तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस मामले में किसी प्रकार की जल्दबाजी में नहीं है और जब विस्तार होगा तब वह इसका ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद से राज्य भर में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें और बढ़ गई है। ये भी सच है कि साय सरकार के गठन के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार एक लंबित मामला बन गया है। अब ये सवाल है कि क्या पुराने सेटअप के हिसाब से सिर्फ 2 मंत्री बनाए जाएंगे या फिर हरियाणा की तर्ज पर 14 मंत्रियों का सेटअप होगा। इसके साथ ही संसदीय सचिवों की जिम्मेदारी भी 1.5 साल बाद दी जा सकती है, जिससे राज्य के नेताओं में संभावनाओं की उम्मीद और बढ़ गई है। 21 दिसंबर 2023 को हुए शपथ ग्रहण समारोह में 11 मंत्रियों ने शपथ ली थी, लेकिन उसके बाद से मंत्रिमंडल विस्तार का मामला लंबित है। राज्य के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर से सांसद बनने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिससे खाली हुए मंत्री पद के लिए चर्चाएं तेज हो गई है। इस स्थिति में अब मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व के संकेतों का भी इंतजार किया जा रहा है। मंत्री पद के लिए नेताओं के नाम चल रहे हैं चर्चा में। पहले नंबर पर है अमर अग्रवाल। रमन सरकार में मंत्री रह चुके अमर अग्रवाल का नाम मंत्री पद के लिए सबसे पहले सामने आ रहा है। वे बिलासपुर से 5 बार के विधायक हैं और उनके शांत और सौम्य व्यक्तित्व ने उन्हें साय सरकार में मंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे रखा है। हालांकि पिछले 1.5 साल में उन्होंने सरकार पर किसी प्रकार का आलोचनात्मक रुख नहीं अपनाया है, जबकि अन्य नेता जैसे अजय चंद्राकर, राजेश मूणत और धर्मलाल कौशिक लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। दूसरे नंबर पर है गजेंद्र यादव। जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए गजेंद्र यादव का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग में यादव समाज का बड़ा वोट बैंक है और मंत्रिमंडल में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व अब तक नहीं किया गया है। गजेंद्र यादव ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा को हराया था, जिससे उनकी स्थिति मजबूत हुई है। तीसरे नंबर पर है पुरंदर मिश्रा। पुरंदर मिश्रा का नाम भी चर्चा में है, जो उड़िया समाज से आते हैं। राजधानी रायपुर से अभी कोई मंत्री नहीं है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद रायपुर से कोई मंत्री नहीं है। अगर सरकार हरियाणा फॉर्मूले पर काम करती है तो पुरंदर मिश्रा को मंत्री पद मिल सकता है। इसके अलावा राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, रेणुका सिंह, धर्मलाल कौशिक जैसे बड़े नेता भी मंत्री बनने की दौड़ में शामिल है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस विषय पर बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। एक मंत्री पद के
लिए कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं और ऐसे में आने वाले समय में इस विस्तार का शेड्यूल और मंत्रियों का चयन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।